हैंसी क्रोनिये मैच फिक्सिंग में मुलव्विस साउथ अफ्रीकी कप्तान जो अपने साथ कई राज ले गए। आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे पकड़े गए थे हैंसी क्रोनिये मैच फिक्सिंग करते हुए। दिल्ली पुलिस का इसमें क्या हाथ था, किसने फ़ोन कॉल्स टैप किए थे और कैसे सुला दिया गया था हैंसी क्रोनिये को मौत की नींद। हम तमाम चीज़ें आपको बताने वाले हैं आगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑन कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन को दबा लीजिएगा। 1 जून 2002 को जनूबी अफ्रीकी साबिक कप्तान हैंसी क्रोनिये जोहान्सबर्ग से जॉर्ज टाउन रवाना हुए, लेकिन वो परवाज़ मनसूख कर दी गई। यही वजह है कि हैंसी क्रोनिये ने एक छोटा जहाज़ किराए पर लिया और इसमें वाहिद मुसाफिर के तौर पर सवार हुए। लेकिन ये बदकिस्मत तैयारा जॉर्ज टाउन एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले ही पहाड़ के साथ टकरा कर तबाह हो गया और हैंसी क्रोनिये दोनों पायलट समेत इस हादसे में हलाक हो गए। अब या तो ये हादसा कुदरती तौर पर था या ये जानबूझकर तबाह करवाया गया था। इस बात का अंदाज़ा आप इस सारी कहानी को सुनने के बाद खुद से लगा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं। हैंसी क्रोनिये की मौत को 18 साल हो चुके हैं, लेकिन दुनिया इन्हें भुलाने के लिए तैयार नहीं। अगरचे वो मैच फिक्सिंग स्कैंडल के एक अहम किरदार के तौर पर याद किए जाते हैं, लेकिन इन्हें याद करते हुए नफरत आमेज अल्फाज की बजाय हैरानी और हमदर्दी के जज्बात ज़्यादा गालिब होते हैं कि एक बावकार और ईमानदार क्रिकेटर कैसे इस घिनौने अमल का हिस्सा बन गया। क्रोनिये के बारे में मशहूर था कि वह बतौर क्रिकेटर और कप्तान मजबूत असाब के मालिक थे, जो मैदान में बहुत खामोशी के साथ अपनी हिकमत अमली तरतीब देते नजर आते और मैदान से बाहर भी वो बड़े तहम्मुल से मीडिया से बात करते दिखाई देते थे। इनके परिस्तार सिर्फ जनूबी अफ्रीका तक ही महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद थे और शायद यही वजह है कि जब मैच फिक्सिंग स्कैंडल में इनका नाम आया तो क्रिकेट के सब मदाहों पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। क्रोनिये सबको धोखा देते रहे थे। जब दिल्ली पुलिस ने 7 अप्रैल सन 2000 को हैंसी क्रोनिये के मुबैना तौर पर मैच फिक्सिंग में मुलव्विस होने और एक बुक मेकर संजय चावला के साथ टेलीफोन गुफ्तगू की बुनियाद पर बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया तो ऐसा लगा जैसे पूरा जनूबी अफ्रीका इनके दिफा में आ गया हो। कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि क्रोनिये ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो न सिर्फ जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान थे बल्कि मुल्क में इन्हें कौमी हीरो का दर्जा हासिल था। हैंसी क्रोनिये के चर्च के पादरी, जनूबी अफ्रीकी टीम के कोच ग्राहम फोर्ड सब ने इसे महज इल्ज़ाम तराशी करार दिया, जबकि साबिक कोच बॉब वुलमर का कहना था कि अप्रैल फूल का इससे ज़्यादा ख़राब मजाक कोई और हो नहीं सकता। जब यह खबर मंजर आम पर आई तो जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड के सदर डॉक्टर अली बाकर ने फौरी तौर पर हैंसी क्रोनिये से रब्ता किया और दोनों की गुफ्तगू के बाद डॉक्टर अली बाकर की जानिब से जो बयान जारी किया गया इसमें वाज़ेह तौर पर यह बात लिखी गई थी कि इस कप्तान का मैच फिक्सिंग में कोई हाथ नहीं है। इस दौरान भारत और जनूबी अफ्रीका के सफारती ताल्लुकात में भी गर्मा गर्मी आ गई थी। 11 अप्रैल 2000 की सुबह होने में अभी बहुत वक्त बाकी था जब हैंसी क्रोनिये ने जनूबी अफ्रीकी टीम के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रवि स्टेन को फ़ोन करके होटल में अपने कमरे में बुलाया और अपना तहरीर करदा बयान इनके हवाले कर दिया। रवि स्टेन ने जब वो बयान पढ़ा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इसमें वो सब कुछ तहरीर था जिसे हैंसी क्रोनिये पिछले चंद रोज़ के दौरान इनकार करते नजर आ रहे थे। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब अगले ही रोज़ जनूबी अफ्रीका को डरबन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच खेलना था। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के सदर डॉक्टर अली बाकर ने हैंसी क्रोनिये को फौरी तौर पर मुअत्तल करके शॉन पॉलक को कप्तान बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद किंग कमीशन तश्कील दिया गया जिसने हैंसी क्रोनिये पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी। हैंसी क्रोनिये ने क्रिकेट से जायज़ नाजायज़ कितना कमाया इसका कोई हिसाब किताब मौजूद नहीं है, लेकिन क्रिकेट से इनकी वालिहाना मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो 16 बरस के थे तो फ्री स्टेट के सूबाई मैचों में स्कोर बोर्ड पर ड्यूटी दिया करते थे, जिसमें इन्हें लंच के अलावा 5 रंड योमिया मिला करते थे। यही क्रिकेट में हैंसी क्रोनिये की पहली आमदनी कही जा सकती है और जब वो जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम में आए तो दौलत, शोहरत और इज्जत सब कुछ इनकी मुंतज़र थी। लेकिन बुक मेकर से रवाबत के बाद इन्हें पैसे और तहाइफ तो मिलते रहे, लेकिन साथ ही साथ वो इस माफिया के शिकंजे में जकड़ते चले गए। हैंसी क्रोनिये की जिंदगी में बुक मेकर संजय चावला का जिक्र नुमाया है, जिससे बरतानवी हुकूमत ने 20 साल इंग्लैंड में रहने के बाद इस साल फरवरी में भारत के हवाले किया था और अब अदालत ने इसकी जमानत भी मंजूर कर ली है। दूसरी जानिब हैंसी क्रोनिये की बेवा ने क्रोनिये की मौत के 1 साल के बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डुप्लेसी के साथ शादी कर ली थी। जिंदगी तो इन सब के लिए इसी तरह रवा दवा है, लेकिन क्रोनिये के लिए जैसे सब कुछ थम गया था। अब हम आगे आपको ये बताएं कि मैच फिक्सिंग
फिक्सिंग स्कैंडल में क्रिकेटर्स फ़ोन कॉल्स के ज़रिए कैसे पकड़े गए थे, तो हम आपको बताते हैं कि ये 2000 का साल था जब एक के बाद एक मैच फिक्सिंग स्कैंडल और इसके नतीजे में कायम करदा तहकीकाती कमीशनों की कार्रवाइयों और रिपोर्ट्स ने क्रिकेट की दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया था। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और इंडिया इसके मरकज़ थे, लेकिन जाहिर है कि इसकी तबाहकुन असरात पूरे क्रिकेट पर मुरतब हुए थे। एक जानिब पाकिस्तान में जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी, तो दूसरी जानिब इंडिया में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI की रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए थे। और जनूबी अफ्रीका में किंग कमीशन के सामने हैंसी क्रोनिया के एतराफ़ जुर्म ने इस खेल की शफाफियत पर से एतबार ख़त्म कर दिया था। मैच फिक्सिंग की इन तमाम कहानियों में ये बात कदर मुश्तरक थी कि करप्ट क्रिकेटर्स के बुक मेकर से राबतों का सुराग इनकी टेलीफोनिक कॉल्स के जरिए मिला था। हैंसी क्रोनिया की बुक मेकर के साथ जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी वो यहाँ से शुरू हुई। हेलो हाय हैंसी, हेलो हाय संजय। इन रस्मी कलमात के बाद होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू जब दिल्ली पुलिस के अफसरान ने सुनी तो वो सोच में पड़ गए कि एक बुक मेकर जनूबी अफ्रीका के किसी शख्स से राब्ते में है, तो वो शख्स है कौन। दरअसल दिल्ली पुलिस ज़बरदस्ती रकम की वसूली के केस में मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात की मोबाइल फ़ोन कॉल्स पर नज़र रखे हुए थी, लेकिन खुद इन्हें भी ये इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इससे भी बहुत बड़ी खबर इनके हाथ लग चुकी है। 13 मार्च सन 2000 को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मशकूक फ़ोन कॉल्स में बुक मेकर संजय चावला के साथ गुफ्तगू में शरीक जिस शख्स की आवाज़ शनाख्ती वो कोई और नहीं बल्कि जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम के कप्तान हैंसी क्रोनिया थे। 7 अप्रैल 2000 को दिल्ली पुलिस ने अपनी तहकीकात की बुनियाद पर हैंसी क्रोनिया और संजय चावला के खिलाफ धोखाधड़ी का बाकायदा मुकदमा दर्ज किया। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में यह पहला मौका था कि किसी क्रिकेटर के खिलाफ मैच फिक्सिंग में मुलव्विस होने का मुकदमा दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस ने इस टेलीफोनिक गुफ्तगू का मुकम्मल मसवदा भी जारी कर दिया था, जिसमें मैच फिक्सिंग करने के लिए लेन देन के अलावा जनूबी अफ्रीका के चंद दीगर क्रिकेटर्स के नाम भी मौजूद थे। हैंसी क्रोनिया ने पहले तो मैच फिक्सिंग से अपने ताल्लुक से इनकार किया था, लेकिन फिर उन्होंने एतराफ़ किया कि उन्होंने पहले ही मुकम्मल सच नहीं बताया था। न सिर्फ इनकी कप्तानी गई बल्कि इन पर ताहयात पाबंदी भी आयद की गई। मैच फिक्सिंग के संगीन इल्जामात सामने आने के बाद जनूबी अफ्रीकी हुकूमत ने किंग कमीशन कायम किया। क्रोनिया ने किंग कमीशन के सामने अपने बयान में ये इंकशाफ किया कि इन्हें मुबैना तौर पर बुक मेकर से मिलवाने वाले इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान अजहरुद्दीन थे। क्रोनिया 1 जून 2002 को एक छोटे निजी जहाज के हादसे में हलाक हो गए थे। इंडियन तहकीकाती इदारे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI ने मैच फिक्सिंग से मुतल्लिक अपनी तहकीकात मुकम्मल करके नवंबर 2000 में रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक अजहरुद्दीन पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी गई। एक टेस्ट मैच खेलने वाले अजय शर्मा पर भी ताहयात पाबंदी का फैसला किया गया, जबकि अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर और इंडियन टीम के फिजियो डॉक्टर अली ईरानी पर 5 साल पाबंदी आयद की गई थी। इसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ वो पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में मुबैना मैच फिक्सिंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त पर हुकूमत पाकिस्तान ने 13 अगस्त 1998 को जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन कायम किया, तो राशिद लतीफ़ ने इस कमीशन के सामने कुछ ऑडियो टेप्स पेश किए थे जिनमें इनके चंद साथी क्रिकेटर्स की गुफ्तगू रिकॉर्ड थी जो मुबैना तौर पर मैच फिक्सिंग से मुतल्लिक थी। राशिद लतीफ़ को मैच फिक्सिंग की मुबैना पेशकश 1993 में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान रावलपिंडी में खेले गए एक टेस्ट मैच के दौरान हुई थी। यह वो दौर था जब पाकिस्तानी टीम के श्रीलंका, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के दौरों के दौरान मशकूक अफराद के राब्तों की खबरें मंजर आम पर आई थी और टीम के मैनेजर इंतखाब आलम को उस सूरत हाल के पेश नज़र खिलाड़ियों से कुरान पाक पर हल्फ लेना पड़ा था। इस दौरान राशिद लतीफ़ और बासित अली ने जिम्बाब्वे के दौरे के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। राशिद लतीफ़ ने जब टीम में मशकूक सरगर्मियों के बारे में आवाज़ बुलंद की तो इनसे एक दोस्त ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। जवाब नफी में मिलने पर इस पर दोस्त ने राशिद लतीफ़ से कहा था कि सबूत के बगैर तुम अपनी बात कैसे साबित करोगे। राशिद लतीफ़ बात अपना सबूत के तौर पर ऑडियो टेप्स के साथ सामने आए, लेकिन तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी वो ये बताने के लिए तैयार नहीं कि चंद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के मैच फिक्सिंग से मुबैना ताल्लुक पर मबनी ये गुफ्तगू किस तरह रिकॉर्ड हुई थी और इन तक ये टेप्स कैसे पहुंचे थे। याद रहे कि जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम कमीशन ने मैच फिक्सिंग की तहकीकात मुकम्मल करने के बाद साबिक कप्तान सलीम मलिक और फास्ट बॉलर अताउर रहमान पर ताहयात पाबंदी की सिफारिश की थी, जबकि सलीम मलिक, वसीम अकरम, मुश्ताक अहमद, अताउर रहमान, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक, अकरम रजा और सईद अनवर पर जुर्माने भी आयद किए थे।
जनूबी अफ्रीका में किंग कमीशन की समाअत के दौरान जस्टिस E.L. किंग ने भी ये बात वाजे की थी कि अगरचे जनूबी अफ्रीका क्रिकेट को करप्शन से साफ करना है तो क्रिकेटर्स की फोन कॉल्स और ईमेल्स पर कड़ी नजर रखनी होगी और ऐसा करना जनूबी अफ्रीकी आइन में मौजूद इंसानी हकूक की शिकों के खिलाफ वर्जी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि सलमान बट के साथ क्या हुआ था और वो कैसे पकड़े गए थे। सन 2010 में सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर के स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस होने के मुतालिक न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड के स्टिंग ऑपरेशन से कबल ही कुछ ऐसी बातें हो चुकी थी जिसने टीम के इस वक्त के कप्तान शाहिद अफरीदी को हैरान कर दिया था। शाहिद अफरीदी ने अपनी किताब गेम चेंजर में इस मामले का तफसीली जिक्र किया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के श्रीलंका के दौरे में मजहर मजीद खिलाड़ियों के बहुत करीब था। इस दौरान इनका मोबाइल फोन इनके बेटे से खराब हो गया। मजहर मजीद ने फोन लंदन में ठीक करने के लिए दे दिया। इस पाकिस्तानी दुकानदार ने फोन ठीक करने के दौरान इन पैगामात को देख लिया जो मजहर मजीद और सलमान बट के दरमियान हुए थे। शाहिद अफरीदी ने लिखा है कि दुकानदार और इनके मुश्तरका दोस्त के तवस्सुत से ये पैगामात जब इन तक पहुंचे तो वह हैरान रह गए। शाहिद अफरीदी अपनी किताब में लिखते हैं कि मजहर मजीद और सलमान बट के दरमियान मशकूक राब्तों के बारे में इन्हें ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने भी आगाह किया था, लेकिन इन्हें यकीन नहीं आया था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने खुद वो पैगामात पढ़े तो इन्हें अंदाजा हुआ कि मामला खराब है। शाहिद अफरीदी का कहना था कि उन्होंने हेड कोच वकार यूनुस और मैनेजर यावर सईद को इस सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन इनकी नहीं सुनी गई, बल्कि यावर सईद ने यहाँ तक कह दिया कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। शाहिद अफरीदी ने इस सूरत हाल के पेश नज़र टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और इनकी जगह सलमान बट को कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन इसी दौरे में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आ गया, जिसके नतीजे में सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को न सिर्फ ICC की जानिब से पाबंदियों का सामना रहा, बल्कि बरतानवी अदालत ने भी इन तीनों को सजाएं सुनाई थी। मजहर मजीद को भी 32 माह कैद की सजा सुनाई गई थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लीजिएगा।